श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हमने नक्षत्र को समझा कि कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और कितने नक्षत्र होते हैं, और फिर नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझा कि एक नक्षत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। और आज हम समझेंगे योगों को। योग तो आज हम योगों के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से योग होते हैं और कितने योग होते हैं। तो योग भी 27 होते हैं नक्षत्र की तरह, और योगों का मान भी उतना ही होता है, 800 मिनट, यानी 13 डिग्री 20 मिनट। तो इनमें से योग बनते कैसे हैं और पता कैसे चले कि योग कौन सा योग चल रहा है अभी गणित के माध्यम से। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस नक्षत्र पर सूर्य हो और जिस नक्षत्र पर चंद्रमा हो, तो दोनों की संख्या को जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो उसमें से एक घटा देंगे तो विषुकुंभ आदि योग प्राप्त हो जाएंगे। ये 27 योग। और यदि संख्या 27 से अधिक आता है, यानी कि सूर्य नक्षत्र की और चंद्र नक्षत्र की संख्या को जोड़ने के बाद यदि 27 से ऊपर यदि आता है, तो उसमें से 27 को घटा के उसके बाद जो बचेगा वो संख्या को लेना है। तो विषुकुंभ आदि योग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है विषुकुंभ, फिर है प्रीति, फिर आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, ध्रुति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। तो आप इन योगों को देख रहे होंगे कि हमने कहीं कहीं पर डबल टिक लगाया है। तो जैसे प्रीति है, ये भी बढ़िया योग है। शोभन है, ये भी अच्छा योग है। उसी तरह से ध्रुव है, ये भी अच्छा योग है। हर्षण है, और फिर वरियान है, शुक्ल है, इंद्र है, ये सब अच्छे योग हैं। लेकिन जिसमें डबल टिक लगा है ये उनसे भी श्रेष्ठ योग है, ऐसा शास्त्रों का मानना है, शास्त्रों का मत है। और फिर इसमें योगों का भी एक नियम भी दिया गया है कि इन योगों का जिस तरह से नाम है, यानी कि जिस नाम का योग है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही फल प्राप्त करते हैं, यानी कि फल देने वाले होते हैं। तो इसको कैसे पता चले? तो जैसे कोई अशुभ योग, अशुभ योगों में से कौन कौन से हैं? अशुभ योग हैं जैसे एक व्यतिपात है, और इधर से यहाँ से अतिगंड है, ध्रुति है, और ये शूल है, ये गंड है, और फिर ये व्याघात भी अशुभ योगों में मान गिना जाता है, व्यतिपात और वैधृति। तो इनमें से कौन कौन से योग को हमें कितना छोड़ना चाहिए? तो जैसे कोई शुभ कार्य के लिए यदि आप कोई योग अगर देखना चाहते हैं कि हम इस योग में काम करेंगे तो हमारा काम अच्छा से बनेगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि योग सही है कि नहीं है। तो वैधृति और व्यतिपात ये समस्त वर्जनीय है, यानी कि एक तो ये व्यतिपात है, ये पूरा का पूरा, और एक वैधृति, ये दोनों योग जो है ये पूरा का पूरा छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आता है परिग। तो परिग योग का पूर्वार्ध का और विषुकुंभ और वज्र योग के 3-3 घटी को छोड़ना होता है। जैसे विषुकुंभ हो गया, ये वज्र हो गया, तो भी 3 घटी छोड़ना पड़ेगा पूर्व का, यानी कि पूर्वार्ध का। और व्याघात के 9 घटी
तो व्याघात कहाँ है हमारा, व्याघात का 9 घटी, उसके बाद में शूल का 5 घटी, गंड का 6 घटी। इस तरह से हमें छोड़ना चाहिए। उसके जैसे जब कोई आवश्यक काम होगी, जरूरी है अगर लेना इस योग को, तब इतना समय इसको छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। ये तो हो गया। अब करण को भी ले लेते हैं। तो कुल 11 करण होते हैं और ये 11 करण की ही पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उनमें से 4 की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये स्थिर करण माने जाते हैं। पेंसिल ये चारों जो है हो गया भाई। ये 4 स्थिर करण है, तो ये एक बार ही महीने में आते हैं और ये 7 करणों का पुनरावृत्ति होती है। 7 इनमें से कौन कौन से है, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि और ये शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुग्न। ये स्थिर करण है और ये चल करण है। इनका पुनरावृत्ति होती है, इन सब का पुनरावृत्ति नहीं होती है। पर एक तिथि में 2 करण का गत होता है। तो एक तिथि का मान कितना होता है, 12 डिग्री। अब 12 डिग्री में तो एक करण का मान हो जाएगा 6 डिग्री। करण का मान 6 डिग्री यानी कि 6 अंश। तो एक तिथि में 2 करण गत होते हैं, यानी एक तिथि है इसमें 2 करण गत हो जाएंगे, यानी कि अगर बव चल रहा है तो बव बालव दोनों गत हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी 2 या 3 भी हो जाते हैं, लेकिन वो गणित से पता चलता है। लेकिन मध्यम मान से देखा गया है कि एक तिथि में 2 करण ही गत होते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद तिथि हो गया था, योग हो गया, तिथि हो गया था, वार हो गया था, नक्षत्र हो गया, योग हो गया, ये करण हो गया। अब ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पंचांग का प्रकरण मतलब यहाँ समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे वो केवल मुहूर्तों पे आधारित, कि मुहूर्त कैसे बनाएं। जैसे इन सब का ज्ञान यदि हो जाता है तब मुहूर्त बनाने में आसानी रहता है। दूसरा चीज़ है कि पंचांग में जो मुहूर्त दिए रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी मुहूर्त में कार्य किया जाए या फिर हमें समय मिले। कभी कभी ऐसा टाइम रहता है जब पंचांग में मुहूर्त रहता ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेंगे। तो वहाँ पर करने के लिए फिर मुहूर्त तो चाहिए ही, और उसके लिए पंडित जी के पास चले जाइए या फिर किसी ज्योतिषी से संपर्क करिए। तो फिर आजकल के तो ज्योतिषी तो आसमान में उड़ रहे हैं सब, क्योंकि सबका लोगों ने रेट फिक्स करके रखा है। एक प्रश्न का 300 रुपया, एक प्रश्न का 500 रुपया, इस तरह से करके लोगों ने अपना चार्ज रखा है। हालांकि ठीक है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि लोग देखते ही चिढ़ जाए। अरे भाई, आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल लीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कोई एक प्रश्न का अगर 300 रुपया देता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न होगा व्यक्ति के मन में, कुछ और प्रश्न भी हो सकता है। मान लीजिए कि 2-4 प्रश्न हो गए तो फिर 4 प्रश्न 4 या 1200 केवल प्रश्न का ही हुआ, उसके बाद विजिट चार्ज अलग है उनका। खैर, अपना अपना जो करते हैं करें। तो मैं तो वही सिखाने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ कि मुहूर्त निकालते कैसे हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर मेरा चैनल पर बने रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय पर। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं समाप्त। जय सिया राम।